ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को दुर्गा सप्तशती में पढ़ने वाली 11 अध्याय को मैं पढ़ के सुनाऊंगी। इस अध्याय में देवताओं ने देवी की स्तुति की थी और देवी द्वारा देवता ने वरदान मांगी थी। तो आप इस 11 अध्याय को ध्यान पूर्वक माता का ध्यान धरते हुए सुनिए। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि देवी द्वारा महादैत्य पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अविष्टिक प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमके हुए थे और उनके प्रकाश से 10 दिशाएं जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागति की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पे प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने वाली देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता पारा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप में है। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुम्हारे ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्वतंत्र करने के योग्य पदार्थों से परे हो, एक पारावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छा युक्ति और क्या हो सकती है? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। काला, काष्ठ आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल्य 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबका पीड़ा दूर करने वाली नारायणी हो, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंस से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को गले में धारण करने वाली वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और त्रिशूल धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथों में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए 12वें रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों का वध के लिए उद्योग करने वाली त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण कर विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या सदा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा धारिणी तुम्हें नमस्कार है। मेघा सरस्वती वरा भूति बांभवी तामसी नित्या तथा ईशा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी या 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारी सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारी जय हो, तुम्हें नमस्कार हो। देवी जो अपनी संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देते हैं, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों की रक्षा करती। चंडिके तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों का रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होकर सब रोगों का नष्ट कर देती और कुपित होने पर वनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती है। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इस धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब तुम्हारी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में वेदों में तुम्हारे सिवाय और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़ कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार परिपूर्ण ममता रूपी निगढ़ में निरंतर भटक रही हो, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे सेना, जहाँ दानव, वहाँ
तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ भी वंदनीय हो। जो लोग तुम्हारी भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते वो समस्त विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो जाओ। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं का भय से बचाती हो। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों का फलस्वरूप प्रदान करने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र दूर करो। विशेष विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासिनी पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, परंतु तुम्हारे मन में जिस चीज़ की इच्छा हो वह वर मांगो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों का समस्त बाधाओं को शांत कीजिए और हमारे शत्रुओं को नाश कर दीजिए। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतरे के 28वें युग शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाके रहूंगी। उन दोनों असुरों का नाश करूंगा। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत लाल अनार के फूल के भांति हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग के देवता और मृतलोक के मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, तब पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मुनियों के स्वतन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोजिनीजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों की मुनियों को देखूंगी, 100 नेत्रों से। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से भी मेरा कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर में उत्पन्न सारकों के द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शाक ही सब प्राणियों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाक भामरी के नाम से मैं विख्यात होंगी। उसी अवतरण में दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मनुष्यों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति के रूप में स्तुति करेंगे। वह मेरा नाम भीमा देवी से प्रसिद्ध होगा। अब अरुण नामक दैत्य का तीनों लोक में भारी उपद्रव करेगा। तब मैं लोक हित के लिए 6 पैरों वाली भ्रमरों का रूप धारण करके महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भामरी के नाम से चारों तरफ मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तक अवतार लेके मैं शत्रुओं का संहार करूंगा। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय को पढ़ के मैंने सुनाया। यह आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाके
ज़रूर मुझे राय दें। अगर आपको कोई त्रुटि भी लगती है तो वो भी आप बता सकते हैं। और कृपया वीडियो को पूरा सुनें। और मैं हर वीडियो में बात कहती हूँ कि भगवान का नाम हम जितना ही ले, जब ले, जैसे ले, वो हमें अच्छा ही फल देंगे। इसलिए आप भगवान की ये जो मैं दुर्गा सप्तशती की सुना रही हूँ और नवरात्रि में आप ज़रूर सुने। ओम वासुदेवाय नमः।